पैदा हुए तो सारी जगह भिक्षा मांगने के, भिक्षा मांग के ब्राह्मणों में कुछ नियम होते हैं, गुरु जी को भिक्षा दी जाती है। भिक्षा देने लगे तो गुरु जी कहने लगे बृहस्पति जी की ये भिक्षा नहीं चाहिए, जाओ दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और तीनों लोगों का राज लेके वापस आओ। जय हो जय हो जय हो। विराजमान करवा दीजिए। पहले बिठा। बोलिए वामन भगवान की। बोलिए वामन भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वामन भगवान का जन्म हुआ तो गुरु जी के पास पहुंचे दक्षिणा देने के लिए। गुरु जी कहने लगे कि मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, राजा बलि के पास जाओ उसके मंडप में और तीनों लोगों को छुड़ा के लेके आओ। आपके पास आएंगे वामन भगवान, लेकिन 5 मिनट की और कथा आप सुन लीजिए, बलि की कथा सुन लीजिए, नहीं तो आप इसके बाद नाच कूद के बाद आरती हो जाएगी। वामन भगवान कहने लगे राजा बलि तुम दान की बात करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है कि मैं दान लेता नहीं, मैं दान लेता ही नहीं, क्योंकि एक छतरी एक मैया ने दे दी है, इसको लेके चलता हूँ, धूप से बच जाता हूँ, एक कमंडल है इससे भिक्षा मांग लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ, और एक चटाई है इसको बिछा के सो लेता हूँ, और हमें कुछ चाहिए नहीं। बलि कहने लगा नहीं नहीं, मेरे मंडप में आए हो तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मन को बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। वामन भगवान सोच में पड़ गए, देखो बलि तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, अगर लेता हूं तो मेरा नियम टूटता है, और नहीं लेता हूं तो तुम्हारे मन को पीड़ा होती है। चलो एक काम करते हैं, तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी मुझे नाप के, मेरे पैरों से नाप के, क्योंकि आजकल साधु संतों को कहीं भी बैठना पड़ा, क्योंकि मैं कहीं भी पूजा पाठ करता हूँ तो लोग उठा देते हैं, चलो महाराज आओ यहाँ से, तो तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, कम से कम अपनी जमीन रहेगी, अपनी जमीन पर बैठकर मैं पूजा पाठ करूँ, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। बलि तो हंसने लगा, कहने लगा आप खुद 3.5 फुट के हो, आपके पैर इतने छोटे छोटे हैं और आप 3 फुट भूमि में, आप बंद करके देखा तो समझ गए कि ये वामन है ना तिरपन है, ये तो छलिया विष्णु है जो मेरे शिष्य राजा बलि को छलने के लिए आया हुआ है। बलि को किनारे ले गए, गुरु जी बोलते हैं बलि संकल्प मत लेना, इसको कुछ मत देना, ये विष्णु है तुम्हें छलने आया है, 3 पग के बदले तुम्हारा तीनों लोग लूट के ले जाएगा। बोला गुरुजी आप कैसी बात करते हो, गुरु हो के आप मुझे अपने वचन से फिरने को कह रहे हो। गुरुजी एक बात सुन लो, अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो ये केवल 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और ये अगर साक्षात विष्णु है तो जिसके दर पे दुनिया मांगने जाती है, आज वो विष्णु मेरे दर पे मांगने आया, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हुआ। संकल्प करने लगे, कमंडल से पानी निकालने लगे, तो गुरु जी कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। भगवान ने देखा कि ये दान दक्षिणा देने वालों के बीच में टांग अड़ाने वाले यही हैं। भगवान ने एक सींग निकाली, पूसा निकाली और कमंडल की टोटी में डाल दी, तो गुरु जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। गुरु जी तो भागे कि ले रहा है कोई, दे रहा है कोई, मैंने तो अपनी आंख बीच में फुड़वा ली। इसलिए जो भी दान दक्षिणा दे रहा हो उसको कभी नहीं टोकना चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम 500 क्यों दे रही हो, 100 ही दे दो, 100 में काम चल जाएगा, उसने भी तो 100 दिए। तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए दान दक्षिणा, उनका क्या हाल होता है, गुरु जी जैसा हाल हो जाता है। दूसरी दृष्टि में अगर देखें तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहने का भाव यह नहीं है गुरु जी की आंख फूट गई, कहने का भाव यह है
कि हमें सबको एक ही दृष्टि से देख। और पहला कदम जैसे उन्होंने उठाया तो ऊपर के दोनों लोग भगवान ने नाप लिए। ऊपर के लोग भगवान ने नाप लिए और भगवान ने जब नीचे कदम बढ़ाया दूसरा कदम, तो नीचे पृथ्वी के नीचे के सातों लोग भगवान ने नाप लिए। और बलि से बोले, बलि देख ऊपर के सातों लोग और नीचे के सातों लोग मैंने नाप लिए, अब बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि कहने लगा, प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दीजिए, तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दीजिए। क्यों? क्योंकि धन से ज्यादा उसका मालिक बड़ा होता है। बताओ भगवान, धन बड़ा होता है, धन का मालिक। भगवान कहने लगे, भाई पैसा जिसके पास होगा उसका मालिक ही तो बड़ा होगा। तो बलि कहने लगा, प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो आपके सामने खड़ा है, आप ये तीसरा चरण मेरे सर पे रख दीजिए। बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। वामन जी बैठ जाइए एक बार। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बलि मैं तुम्हें छलने आया था, लेकिन आज तुमने ही मुझे छल दिया। बताओ, आंख खोली तो सामने क्या देखता है? पंडा खड़ा है। तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान बोले, महाराज तुझसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तू ही कोई वरदान मांग ले। तो बोला, महाराज मुझे कछुना चाहिए, बस थैला दीजो छोड़, यानी कि एक पैसा। भगवान ने कहा, आया हूं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, और वो कहता है मुझे कछुना चाहिए, बस थैला दीजिए छोड़। तो ऐसे ऐसे भी कंजूस होते हैं। आज मैंने कंजूसों की कथा कुछ ज्यादा ही तो नहीं सुना दी है, मतलब ये मत समझना कि ये महाराज जी कथा कम सुनाते हैं और दान दक्षिणा की बात ज्यादा करते हैं। अब सुना दी तो सुना दी, हमने क्या सुनवाई? मैं बोलने वाला कोई नहीं, कान्हा जी ने सुनवाई है मेरे मुंह से आपको, है ना? क्या आप लोग दे ही नहीं रहे हो दान दक्षिणा? बोलो राधे राधे। आइए, जिस तरह बलि ने दान दिया था, यज्ञशाला में वामन भगवान चल के गए थे, हमारे वामन भगवान भी आपके बीच में आ रहे हैं अपने कमंडल लेके। जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपए, 1 थैला, 1 पैसा, 2 पैसा, वो तो चलता ही नहीं आजकल, होगा भी। बाकी 51,000, 1 लाख, 2 लाख, जो देना चाहो दे दो। आइए, बोलो राधे राधे। आज के जो जजमान है, मथुरा देखे तीरथ साए, कहीं न तुम सा मिला, तो आए द्वार खड़ाई के लोग, द्वार खड़ाई के लोग, द्वार खड़ाई के लोग। बोला मानो में सोना चांदी, मानो बिचारे द्वार खड़ाई के लोग, द्वार खड़ाई के लोग।
बोलिए वामन भगवान की जय। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार हमारे संगीतकारों के लिए, वामन भगवान के लिए, और एक बार इससे भी तेज बजा दीजिए, पहले अपने लिए बजा दीजिए।